ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਦੇਵਾਂ ਜਾਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਛੱਲਾ ਬੇਰੀ ਪੂਰੇ ਛੱਲਾ ਬੇਰੀ ਪੂਰੇ ਵਤਨ ਮਾਇਦਾ ਦੂਰੇ ਵਤਨ ਮਾਇਦਾ ਦੂਰੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਢੋਲਾ ਓਏ ਤੇਥੋਂ ਕਾਦਾ ਓਲਾ। ओ छल्ला कालियां मरचां छल्ला कालियां मरचां छल्ला कालियां मरचां ओए मोरा पी के मरसां ओए मोरा पी के मरसां सिरे तेरे चढ़सां गल सुन छलिया ओ पावे बुरा वेला ना आवे। छला इको कमाई छला इको कमाई ओए जून पैना ते पाई ओए जून पैना ते पाई परदेस दुहाई ओए अल्लाह मुके जुदाई गल सुन छलिया ओ बेड़े अल्लाह संग ना नखेड़े। छला नौनो उथे वे पुत्र मिठे मेवे ओए अल्लाह सबनू देवे छला चीची ओ पाया दियां तन च बराया। ओ छला सेरा ज़बरा छल्ला ज़ेरा ज़बरा छल्ला ज़ेरा ज़बरा ओए जिउंदे लेंदे न खबरां जिउंदे लेंदे न खबरां ओए जिउंदे लेंदे न खबरां मोया मलियां ने कबरां ओए जिउंदे लेंदे न खबरां मोया मलियां ने कबरां गल सुन छलिया ओ बेड़े अल्लाह संग ना नखेड़े। छल्ला बेरी पूरे वतन मायदा दूरे वतन मायदा दूरे वतन मायदा ओ दूरे जाना पहले पूरे गल सुन छलिया ओ ढोला ओए तेथों कादा ओला। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अच्छा, आप लोगों के बगैर ना बिल्कुल बेरंग सी लगती है। बसंत भी है, बसंत में मौसीकी का तड़का ना हो ना तब तक मजा नहीं आता। आप देखते हैं ना छतों पे रोशनियां नहीं, उन्होंने सिस्टम भी लगाए होते हैं और यही पूरा पैकेज है ना। पूरा ये बसंत देखें, बसंत में फिर सारी चीजें आ जाती है ना। आपका फैमिली गेट टुगेदर भी आ जाती है, खाना पीना आ जाता है, फिर कजन्स के साथ मिलना जुलना वो सब चीजें भी आ जाती हैं, कपड़े भी आ जाते हैं जो आपको त्योहार के मुताबिक पहनने होते हैं। बिल्कुल ऐसे, बड़े जरूरी है ये। अच्छा, ये कुछ लोग कहते हैं ये जो बसंत जो लफ्ज है ना ये निकला है संस्कृत से, तो ये कोई हिंदू त्योहार है ऐसा है? ये मकामी त्योहार नहीं है? देखिए, ये बेसिकली जो है वो एक पुराना हिंदू जो फेस्टिवल था वो वसंत पंचमी था। तो वसंत का मतलब संस्कृत में जो है वो बहार को जो है वो कहा जाता है। तो बसंत या वसंत उसे कह लें तो ये वसंत सिर्फ ये है कि संस्कृत का एक लफ्ज है। तो वो फेस्टिवल जो है वो इन्हीं दिनों में मनाया जाता था। अब हुआ ये कि उससे फेस्टिवल से फिर साथ उसके पतंगे उड़ाना भी जो है वो जुड़ गया। सो कल्चर और ये जो फेस्टिवल है आ जाता है वो इसके साथ ही इसके मैंने वही कहा ना, पतंगे सिर्फ बसंत पंचमी पे नहीं उड़ाई जाती, पतंगे और भी मौसमों में और भी फेस्टिवल्स के साथ उड़ाई जाती है। जो बैसाखी की बात कर रहे थे, कुछ इलाकों में बैसाखी पे भी पतंगे जो है वो उड़ाई जाती थी। लेकिन मुसलमानों में जो फेस्टिवल है इसका आगाज जो है वो कहते हैं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से हुआ था, जहाँ पर हजरत अमीर खुसरो ने जो है वो पहली मर्तबा जो है वो उनके जो मुर्शद थे निजामुद्दीन औलिया, उनके लिए उन्होंने बसंत का जो है वो एहतमाम किया। और उसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
अगर आप सुने, मैं माजरत राणा साहब जरा टाइम ले रहा हूँ। निजामुद्दीन औलिया के जो भतीजे थे या भांजे थे वो वफात पा गए, तो उसके बाद वो कहते हैं वो बहुत गमजदा थे और वो उन्होंने मिलना जुलना लोगों से जो है वो छोड़ दिया था और वो अपने हुजरे से जो है वो बाहर नहीं आते थे। तो एक दिन इसी तरह से हजरत अमीर खुसरो ने जो है वो सब परेशान हो गए कि जाहिर बात है उनके जो पीर थे वो जो है वो बिल्कुल ही जो है वो किसी से मिल नहीं थे रहे। तो कहते हैं कि उन्होंने कुछ औरतों को जो है वो जाते देखा, उन्होंने गेंदे के फूल उठाए हुए थे और वो गाती बजाती जो है वो जा रही थी। तो उन्होंने फिर उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो वसंत के लिए जो है वो जा रहे हैं। तो कहते हैं उस मौके पर उन्होंने वहां से जो है वो सरसों के खेत से जो है वो कुछ डंडियां तोड़ी और जाकर जो है, अब यहाँ पे दो रवायतें, एक तो रवायत ये है कि जाकर उन्होंने निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया के पग में लगा दी, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है। दूसरा ये कि वो खुद जो है वो गाते बजाते जो है वो दरगाह में जो है वो गए। जब उन्होंने निजामुद्दीन औलिया ने उनको दरगाह में आते देखा तो उन्होंने फिर पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो बसंत मना रहे हैं। तो उन्होंने उसको बड़ा पसंद किया और उन्होंने कहा कि इसको मनाने का जो है वो उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। तो उसके बाद से फिर दिल्ली के मुसलमान जो थे वो ये मनाना शुरू कर दिया। से दिल्ली में 2 दफा इन दोनों के बुजुर्गों की कब्रों पे जाने का इत्तेफाक हुआ है, देखा है। लेकिन जो बात हो रही थी ना कि ये मजहब के साथ के हिंदू कर रहे हैं, इंडिया वाले कर रहे हैं, ये तो कल्चरल फेस्टिवल है। इसको किसी मजहब के साथ रंग दे के हमारे यहाँ एक बहस तो शुरू हो जाती है। लेकिन ये कल्चरल फेस्टिवल है, हम उसको उसी तरह ही मनाएंगे। मनाते भी उस तरह है। पतंग चूंकि एक हिस्सा बन गया और बैन हो गया और फिर जो मेले ठेले थे वो रुक गए। तो अब ये जब पंजाब गवर्नमेंट ने बहरहाल एक बड़ा बोल्ड इनिशिएटिव लिया है, अल्लाह मियां करे कि ये 3 दिन ऐसे ही रहें और आगे भी हमारे फेस्टिवल्स बेहतर अंदाज से, जैसे पिछले साल जश्न बारह को नए सिरे से मनाना शुरू किया कि हर जिले में वो नेजाबाजी और सब चीजें, मेले ठेले, जो ये रिवायतें हैं, लोग इसमें खुश होते हैं। तो ये जो हुआ है इसको भी मनाना चाहिए। और उसमें जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि हिफाजती इक़दाम भी खुद करने हमें, और जो नहीं कर रहा, जैसे हम ट्रैफिक में बच्चों को, मैं तो ये बताता हूँ कि उसने नहीं बचना, आपने उसे बचाना है और खुद भी बचना। अच्छा बॉस, अगर तो हम फेस्टिवल में भी यही काम करना है। नहीं, अगर हम, ये भी मुझे ख्याल आया कि पतंग पकड़ने वाला जो है, लूटने वाला है, सिर्फ उसको इजाजत दी जाए ग्राउंड में, छोटी या बड़ी ग्राउंड में। अगली बार हुकूमत इस पे बैन लगा दे कि जो सड़क पे पतंग लूटेगा उसको हम अंदर कर देंगे। तो रोक ही नहीं सकते। शायद उस डर से, खौफ से जाने बच जाए। ये खौफ हम नहीं पैदा कर सकते रेशम। देखिए जो ग्राउंड है ना, देखिए सड़क सेफ नहीं है। हम ये खौफ पैदा नहीं कर सकते, हम लूटने वाले पैदा कर सकते हैं। मगर हम अगर उन्हें उनको मुहैया कर दें, ये हो सकता है कि हम तक पहुंचा दें। उन्होंने कहा कि ये हर एरिया में ग्राउंड्स हैं, वहां को गिरेगा, वो मट्टी पे गिरेगा, वो बच जाएगा। जो सड़क पर फुटपाथ पे है, पतंग पकड़ने वाला, अगेन वही बात ना, उसने पीछे देखना ना, उसने सिर्फ आगे ऊपर देखना है। अच्छा, इवन वो छत पे भी है तो उसके लिए नुकसानदेह। जी जी अली, हमें अपनी कौम से बहुत मोहब्बत है, हम उनकी जिंदगी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो मतलब वो महफूज रहे। हाँ बिल्कुल, महफूज हमारी हुकूमत ये जरूरी है एसओपीज पे अमल दरामद करना। अच्छा, अब चूंकि हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम पैगाम लेंगे। चूंकि अब आपकी बारी थी इमरान साहब, तो आप ही शुरू कीजिए। मैं आरजुओं की तस्वीरों में रंग वफा का भरना है, आरजुओं की तस्वीरों में रंग वफा का भरना है, अपने देश की खातिर हमको अभी बहुत कुछ करना है। अरे वाह 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 वाह। ये गुल रंग जमी है हमको अपनी जान से भी प्यारी, पाकिस्तान के दम से हमको जानती है दुनिया सारी, इसके नाम पे जीना है और इसके नाम पे मरना है, अपने देश की खातिर हमको अभी बहुत कुछ करना। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपका इसी में छुपा हुआ है, इस खूबसूरत शायरी में। बाबू राणा साहब, मेरा यही पैगाम है कि खुश रहें, खुश रखें लोगों को, एक दूसरे में खुशियां बांटें, लोगों की खुशियों में शरीक हों, उनको अपनी खुशियों में बुलाएं, मिलजुल के बैठें सब लोग। पाकिस्तान जो है ना वो ऊपर जाना चाहिए। कदूरतें, मुनाफकतें, एक दूसरे से इख्तलाफात, ये कम होने चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जबरदस्त। रेशम जी, सीरियस गल करते मैं किड्डा पैड़ा मैं सीधा कहना चाहता तू लाही खैर पा। बस दुआ है कि ये खैर आफियत से ये त्यौहार जो है खुशी के साथ ये खत्म हो। और अब बस देखने वालों से यही बार बार कहना है कि मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है, और जो कुछ भी करें एंजॉय करें, खाएं पिएं, पतंग भी लूटें, लेकिन सबसे पहले अपना ख्याल रखें,
और ये अपना ख्याल रखना कि हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत की नहीं है। तो आपकी जिंदगी होगी तो आप दोबारा भी बसंतें देखेंगे बहुत सारी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस अपनी हिफाजत करें, बिल्कुल महफूज तरीके से मनाएं। महफूज तरीके आमिर से साहब। बसंत मनाएं। देखें, हमारे माशरे से ना टॉलरेंस, बर्दाश्त खत्म हो चुकी हाँ जी, हाँ बेशक जी। बेशक। हमें, क्योंकि सियासत पे सारा वक्त हम लगे रहते हैं, हम खुद भी यही काम करते हैं। बिल्कुल लेकिन क्या ये अच्छी बात नहीं है कि आपकी और मेरी राय में इख्तलाफ हो तो हम उसे इख्तलाफ राय तक समझें, हाँ, बर्दाश्त उसको ये ना समझें कि ये दुश्मन है या ये मेरा मुखालिफ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम अपनी बात को समझते हैं कि वो दुरुस्त है तो दूसरे की बात को गलत समझते हुए भी कहें कि आपकी जो राय है वो है। तो खुशियां भी हमें इस तरह ही मनानी चाहिए। अच्छी हैं कि कोई गमजदा है, ये खुशी और गम दोनों साथ साथ चलते हैं। हमारे बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ तो क्या वो हमारा हिस्सा नहीं है? हम खुद